हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज इंद्रिला माता जी ने एक बहुत ही लेजेंडरी प्रश्न पूछा। मतलब आप जब प्रश्न सुनोगे ना, आप बोलोगे चुम्मा, क्या बढ़िया प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है कि हमारे श्रील प्रभुपाद और अनेकों ऐसे आचार्य हैं जो कि इस भौतिक जगत में प्रचार करने के लिए आते हैं, और यहाँ पर वो अनेकों वर्ष जीते हैं, प्रचार करते हैं। उसके बाद फिर से दूसरे लोग जाते हैं, दूसरे पृथ्वी में जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, बाहर लोग जाते हैं, तपो लोग जाते हैं, ब्रह्म लोग जाते हैं, वहां के लोगों को प्रचार करते हैं कि ये क्या लगे हो तपस्या करने में, तपोलोकों के तपोलोको आओ कृष्ण भक्ति करो। इस तरीके से वो प्रचार करते हैं, अनेकों लोकों में जाते हैं। इस तरीके से लाखों वर्ष वो यहाँ पर रहते हैं पृथ्वी लोक में। तो कृष्ण का विरह नहीं होता इनसे। अपने सबसे फेवरेट लोगों को उन्होंने भेज दिया प्रचार करने के लिए, तो कृष्ण को विरह नहीं होता। इतना मतलब अपने फेवरेट आत्मा को उन्होंने भौतिक जगत भेज दिया, और आध्यात्मिक जगत में वो व्यक्ति नहीं है, तो उनको विरह नहीं होता क्या? तो उनका ये प्रश्न था। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? कृष्ण परमात्मा के रूप में हर किसी के साथ है। तो जितने भी ये आत्माएं हैं जो कि मुक्त जीव है ना, ये यहाँ पर रहे या गोलोक वृंदावन में रहे, दोनों एक ही है, कि उनको गोलोक वृंदावन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली हमें वैकुंठ जगत इतना ग्रेट क्यों लगता है? अरे हम वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ यानी वहां पर कुंठ यानी दुखी नहीं है, हरि बोल, है ना। गोलोक वृंदावन जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। हमारे अंदर ऐसे भावना क्यों है? क्योंकि हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली महाप्रभु ने जो वाक्य बोला है ना, मम जन्मने क्षय भवतात भक्ति रहे तो की तोई, है ना जन्म ना धनम। शिक्षाष्टकम का 6th श्लोक शायद, नहीं, हाँ समथिंग उस, हाँ 6th श्लोक ही शायद, है ना। उसमें महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे जन्म जन्मांतर आप यहाँ पर रखो, लेकिन अपनी भक्ति दो, मुझे वो स्वीकार है। तो महाप्रभु ने वाक्य बोलने का कारण क्या है? क्योंकि जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनको धाम से भी लेना देना नहीं होता। अगर आप वैकुंठ गए, कृष्ण नहीं है वहां पे, वैकुंठ लेके क्या करना है? समझ में आ रही है? हमें लेना देना कृष्ण से है। जब एक आत्मा, श्रील प्रभुपाद हो या कोई भी आत्मा, वो वैकुंठ जगत में रहे, गोलोक वृंदावन में रहे या यहाँ पर रहे, उनको लेना देना मात्र कृष्ण से है। कृष्ण मेरे साथ हैं, वो वहां पर रहे यहाँ पर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे एक आपने लीला सुना है कि जब कृष्ण को हेडेक होना शुरू हो गया और कृष्ण ने बोला, गोपियों का लेवल क्या है समझाने के लिए, कृष्ण ने बोला कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, नारद मुनि आप कोई शुद्ध भक्त की चरण को लेके आओ और मुझे मेरे माथे पर मलो ना चरण रज को। तो नारद मुनि अनेकों लोगों के पास गए कि आपके चरण रज, सब लोगों ने बोला मैं अपने चरण कृष्ण के सिर पे लगूं, भाई नरक प्राप्ति हो जाएगा, भाई मैं नहीं दे सकता, है ना, इतना बड़ा अपराध मैं नहीं कर सकता। इस तरीके से हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया नारद मुनि को। नारद मुनि अल्टीमेटली ये गोपियों के पास आए, और गोपिया ने तुरंत चरण रज भर करके दे दिया नारद मुनि को, अपने अंगुली अपने हाथ में डाल करके, लीजिए नारद मुनि, जाइए पहले जाइए श्री कृष्ण की हेडेक को खत्म करिए, है ना। नारद मुनि ने बोला आपको पता भी है आपने चरण रज दिया, इससे आपको नरक प्राप्ति हो सकती है, अगर कृष्ण को खुशी मिलती है तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। दैट इज द लेवल ऑफ गोपिया एक्चुअली। तो ये गोपिया भी नहीं है भाई, ये मंजरियां है। तो गोपियों से ज्यादा उन्नत है वो, इसलिए वो किसी भी नरक में जाने के तैयार है कृष्ण खुशी के लिए। तो जब श्रील प्रभुपाद या कोई भी आचार्य यहाँ पर आते हैं तो उनको विरह होता भी है, विरह नहीं भी होता, क्योंकि विरह इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने घर में नहीं है, वो कृष्ण की सेवा करने के दूर आए हैं। उनको विरह नहीं होता क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। अगर कोई लड़की अपने पति से बहुत प्रेम करती है और घर में आके देखती है कि पति ही नहीं है, वो घर 10 करोड़ रुपए का बना हुआ है, 10 करोड़ का घर बनाया पति ने, पति नहीं है, क्या वो घर में उसको आनंद मिलेगा? सिमिलरली जिसको कृष्ण से प्रेम है उसको वैकुंठ से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको नहीं गोलोक वृंदावन से कोई लेना देना है।
देखो गोलोक वृंदावन वैकुंठ किनके लिए है? जो कि अभी नए भक्त है, ये लोग बोलते रहते हैं वैकुंठ चाहिए, गोलोक वृंदावन चाहिए। जो उन्नत डेवोटी है उनको गोलोक और वैकुंठ से कोई लेना देना नहीं है। उनको एकमात्र क्या है, कृष्ण तो मेरे साथ रहो बस, कृष्ण बी विथ मी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपने से दूर मत करो। ये शुद्ध भक्तों की इच्छा है। जब भी कोई आचार्य यहाँ पर आते हैं तो कृष्ण तो, अरे भाई ये व्यक्ति मुझसे लाखों वर्ष तक दूर है, कृष्ण को विरह नहीं अनुभव हो रहा क्या? ये छोड़ो, एक तो आपने जान लिया कि देखो कृष्ण इनके साथ हैं तो इनको विरह नहीं अनुभव हो रहा, लेकिन कृष्ण को तो हो रहा है, वो अपने धाम में रहते हैं, है ना। ये व्यक्ति इतना दूर है, कृष्ण परमात्मा के रूप में रह रहते हैं ना उनके साथ, परमात्मा क्षीरोदक्षा विष्णु है, लेकिन कृष्ण पर्सनली उनके साथ नहीं है, तो कृष्ण को विरह अनुभव नहीं होता क्या? तो यहाँ पर सबसे बड़ा गेम आता है। इस गेम का आंसर कहां पर है? गोपाल चंपू में, बाय जीव गोस्वामी। सबसे बड़ा गेम जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उस उतना ग्रेटेस्ट आंसर जीव गोस्वामी ने दिया अपने बुक में। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जब भी भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी में आने की प्लान करते हैं कि हम पृथ्वी में अवतार करने जा रहे हैं, राधा रानी आना चाहती हो? राधा ने बोलेंगे बिल्कुल, तुम जहां हम वहां, है ना। यशोदा मैया आप, तुम जहां वहां हम वहां, है ना। इस तरीके से सारे के सारे जीवात्माएं, राधा रानी, श्री कृष्ण, बलराम, भगवान, सब लोग प्लान करते हैं हम धरती पे जाएंगे, लीला करेंगे। तो क्या वो वैकुंठ जगह छोड़ देते हैं? नहीं, वो खुद को एक्सपांड करते हैं। कृष्ण खुद को एक्सपांड करते हैं भौतिक जगत में, राधा ने खुद को एक्सपांड करती है भौतिक जगत में, यानी राधा रानी कृष्ण नित्य लोक में भी है, राधा रानी कृष्ण यहाँ पर भी है, उन्होंने एक्सपांड किया है। तो क्या राधा रानी जब एक्सपांड करती है यहाँ पर, दोनों एक ही है? हाँ, दोनों एक ही है, दोनों एक्सपांशन में कोई अंतर नहीं है, पावर पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। लेकिन जब कोई जीवात्मा, यानी यशोदा मैया, नंद महाराज, गोपियां, जो उनके सखा है, सब जीवात्मा है, जब ये एक्सपांड करते हैं तो जो गोलोक वृंदावन में जो है वो यहाँ पर वैसे नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यशोदा मैया, नंद बाबा है, वो क्या बने? वसु बने। पहले वो वसु के रूप में आए, और वसु के रूप में उन्होंने लाखों जन्मों तक तपस्या किया, लाखों वर्षों तक तपस्या किया, तब जाकर के भगवान उनको प्रसन्न हुए, और भगवान से उन्होंने क्या मांगा कि आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो पहले वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए एज वामन देव, सेकंड टाइम पुत्र के रूप प्राप्त हुए एज श्री राम, थर्ड टाइम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए एज श्री कृष्ण। तो यशोदा मैया, नंद बाबा बिकेम वसु, लेकिन यशोदा मैया, नंद बाबा के पास जो पावर्स हैं, जो उनके पास इंटेलिजेंस है, जो उनके पास भक्ति है, वसु उनके पास उतना नहीं है, क्योंकि वो एक देवता है। लेकिन वो यशोदा मैया, नंद बाबा ही है यहाँ पर, वसु के रूप में आए, उन्होंने तपस्या किया अनेकों वर्षों तक, और उन्होंने भगवान को 3 जन्मों तक अपने पुत्र के रूप में प्राप्ति किया, अलग अलग माँ बाप के रूप में। लेकिन ये जो भी माँ बाप हैं, यानी दशरथ महाराज, कौशल्या, या जो वामन देव के माँ बाप हैं, है ना, उसके बाद श्री कृष्ण के माँ बाप जो हैं, देवकी, वसुदेव, ये कोई भी यशोदा मैया, नंद बाबा की समान नहीं कर सकता, कोई भी समान नहीं हो सकता। वामन देव के माँ बाप हैं, श्री राम जी के माँ बाप हैं, और श्री कृष्ण के माँ बाप हैं, देवकी, वसुदेव, ये कोई भी यशोदा मैया, नंद बाबा की कंपैरिजन में समानता नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का जो एक्सपांशन हुआ है उनका भाव, ऐश्वर्य, सब कुछ मिश्रित होकर के एक्सपांशन होता है। जैसे वसुदेव, जो वसु के रूप में यशोदा मैया, नंद बाबा हैं, वो भगवान को भगवान मानते हैं। वामन देव में भगवान को पुत्र और भगवान मानते हैं। श्री राम के रूप में दशरथ महाराज और कौशल्या मैया उनको पुत्र ही मानते हैं, भगवान मानते ही नहीं। इसलिए तो जब श्री राम जा रहे थे, दशरथ महाराज डाइड, मेरा पुत्र जा रहा है,
उन्होंने इन्हें बोला कि भगवान जा रहे हैं, नहीं मेरा पुत्र जा रहा है, मेरे पुत्र जा रहा है, मेरे पुत्र को मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया, इस वजह से उन्होंने मर गए। दशरथ महाराज के अंदर जो प्रेम है वो वामन देव के पिता के अंदर से प्रेम से ज्यादा है। वामन देव के पिता के अंदर भगवान और बच्चा दोनों है भाव, लेकिन दशरथ महाराज के अंदर वो मेरा पुत्र ही है। देवकी मैया वसुदेव फिर से ऐश्वर्य मिश्रित हो गया, क्योंकि ओरिजिनल द ओजी पेरेंट्स थे कौन, किसके रूप में? यशोदा मैया नंद बाबा के रूप में। जो यहाँ पर वृंदावन में यशोदा मैया नंद बाबा है और जो गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया नंद बाबा है, दोनों में सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, डिट्टो कॉपी है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐश्वर्य मिश्रित एक माँ बाप के रूप में आए। मैं ये नॉलेज क्यों दे रहा हूँ? आप बोल रहे हैं क्या क्या संबंध है भाई, आप क्यों बोल रहे हैं सब, है ना? बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि जीव गोस्वामी बोलते हैं जब भी कोई आचार्य यहाँ पर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां गायब हो गया गोलोक वृंदावन में, वो वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर उनकी छाया है, रिफ्लेक्शन है। यानी जो मंजरियां यहाँ पर जो आती हैं एज श्रील प्रभुपाद, उनकी शैडो है। एक्चुअल लीला मंजरी इज इन गोलोक वृंदावन, उनकी शैडो है यहाँ पे, जो कि यहाँ पर आकर के लीला कर रही है। सोचो एज शैडो श्रील प्रभुपाद इतने पावरफुल है, देन इमेजिन अगर लीला मंजरी यहाँ पर आई तो क्या तहलका मचा दी गई हो ना। हालांकि कभी कृष्ण को छोड़ के नहीं आते। तो अब एक गेम आता है कि ऐसा बोला क्यों जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बोला है कि कृष्ण ने मुझे बोला कि हे लीला मंजरी तुम्हें जाना है पृथ्वीलोक में, सॉरी भौतिक जगत में जाना है प्रचार करने के लिए। उन्होंने बोला प्लीज कृष्ण मुझे अपने से दूर मत करो, मैं आपसे विरह अनुभव सहन नहीं कर पाऊंगी, है ना। कृष्ण बोला तुम बस बुक्स लिखो, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। तब उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने अपनी चेतना को भौतिक जगत में भेजा, वो खुद नहीं आया यहाँ पे, कृष्ण से दूर हो ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण इवन दो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अनेकों ब्रह्मांड में घूमे हैं, अनेकों मतलब ही इज इन भौतिक जगत फ्रॉम लैक्स ऑफ इयर्स। यहाँ अब हमें श्रील प्रभुपाद जी 100 इयर्स के पहले मिले हैं, उसके पहले श्रील प्रभुपाद कितने ही अलग अलग शरीरों में अलग अलग ब्रह्मांडों में घूमे, हमें पता भी नहीं है, और अब कहाँ पर वो घूम रहे हैं हमें वो भी पता नहीं है। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद इतने समय से दूर है धाम से, तो कृष्ण को विरह नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर लीला मंजरी के रूप में वो है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो अगर एक बहुत अजीब क्वेश्चन आता है कि अगर लीला मंजरी को पता है कि मैं जाने वाले नहीं हूं, मेरा चेतना जाने वाला है वहां पे, तो मुझे रोना चाहिए कृष्ण मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो, ऐसा बोलने का कारण क्या है? क्योंकि जब एक चेतना यहाँ पर आती है आचार्यों की, तो वहां पर वो क्या कर रहे होंगे? हाँ मंजरी के रूप में क्या कर रहे होंगे? वो योग निद्रा में होते हैं, वो कार्य नहीं कर रहे होते, योग निद्रा में होते हैं। इस वजह से कृष्ण तो देख पा रहे हैं ये तो मेरे साथ ही है, लेकिन उसकी चेतना गई है वहां पे क्या करने? प्रचार करने के लिए। तो कोई भी आचार्य जब आते हैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल स्वरूप को छोड़ते नहीं है, वहां पर ही रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनको हम भगवत स्वरूप या भगवान के श्रेणी में रखते हैं, वो वहां पर भी सचेत है, यहाँ पर भी सचेत है। जैसे हमारे बलराम जी के अवतार अनंत शेष जब रामानुजाचार्य जी के रूप में आते हैं, तो अनंत शेष वैकुंठ जगत में कार्य कर रहे हैं, और वही अनंत शेष यहाँ पर रामानुजाचार्य जी के रूप में आकर के कार्य कर रहे हैं। दोनों जगह सचेत है। लेकिन जब एक जीवात्मा यानी
मंजरियां, गोपियां, सखा, जब वो आते हैं यहाँ पे तो वो खुद नहीं आते, उनका चेतना आती है और वो जो है वो योग निद्रा में होता है। और कभी कभी जब हम देखते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी एकदम एक्सटेसी में चले जाते थे या गौर गोविंद स्वामी महाराज एक्सट्रीम से चले जाते थे, वो तब क्या है, वहां पर जो योग निद्रा में सोई हुई मंजरी है वो जग गई, यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद डीएक्टिवेट हो गए, गौर गोविंद महाराज यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गए, वहां पर एक्टिवेट हो गए, वहां पर उन्होंने आंखें खोल दिया और वहां पर लीलाओं में वो प्रवेश कर दिए और वहां पर लीलाओं में वो खेल खेल रहे कृष्ण के साथ। और जैसे क्योंकि कृष्ण को विरह अनुभव हो रही थी उस पर्टिकुलर डेवोटी से, उन्होंने बोला हे लीला मंजरी उठ जाओ। जैसे ही कृष्ण ने लीला मंजरी उठ जाओ बोला, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी को एक्स्ट्रा से आ गया, श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ डिस्कनेक्ट हो गए, वहां पर श्रीला प्रभुपाद जी का चेतना चला गया, योग निद्रा से बाहर आ गई लीला मंजरी, और लीला मंजरी एक्टिविटी कर रही है। तो जैसे ही लीला मंजरी कार्य हो गया, फिर से लीला मंजरी क्या कर गई, योग निद्रा में चली गई, तो फिर से यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद एक्टिवेट हो गए। ये नॉलेज कहाँ है, गोपाल चंपू में। यानी जब भी कोई आचार्य यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के जब एक्सटेसी अनुभव कर रहे हैं, तब वो लीला में प्रवेश कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, उनकी चेतना लीला में है नहीं, उनकी चेतना यहाँ पर है, वो अपने शरीरों में एक्टिवेट हो जाते हैं वहां पे। तो ये जो जीव गोस्वामी है या जितने भी महान आचार्य हैं, रूप गोस्वामी, जब भी ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो हैं, ये जो हैं जब भी एक्सटेसी में चले जाते हैं तो बहुत जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनको बहुत जगह से कोई लेना देना नहीं है, घंटों घंटों दिनों दिनों तो खाना नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर योग निद्रा में है और वहां पर वो एक्टिवेट होकर के वो लीला कर रहे हैं भगवान के साथ। सो कितना इंटरेस्टिंग है ना ये, है ना। मतलब आपने कभी सुना है ऐसा, अरे ऐसा भी होता है? यस। जितना आप ऊपर के आचार्यों की किताबों को पढ़ोगे, आपको ऐसे ऐसे बातें सुनने के लिए मिलेंगे, पढ़ने के लिए मिलेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। और इसको समझ करके एक्सप्लेन करना तो थोड़ा मुश्किल ही है, हालांकि मैंने जो समझा है शायद मैंने उतना पूर्ण तरीके से समझा नहीं है इस बात को, लेकिन जितना मैंने समझा है उतना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी के बुक्स को मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं क्या उतना उन्नत हूँ? शायद मैंने समझाने में कुछ गलतियां किया होगा, माफी चाहूंगा, लेकिन जितना भी मैंने समझा है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो कैसे वहाँ पर हैं, वहाँ पर वो हमेशा रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना जाने वाली है, इसलिए उनको विरह अनुभव होता है कि मुझे अपने से दूर मत करो। भाई वो आपको अलग नहीं कर रहे, आपकी चेतना को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद चेतना के रूप में रहे हैं। और अब एक गेम आता है यहाँ पर, क्वेश्चन आता है कि जब श्रीला प्रभुपाद जी की चेतना यहाँ पर है तो यहाँ पर वो आत्मा के रूप में नहीं है, आत्मा के रूप में ही है, क्योंकि सारे के सारे जितने नित्य सिद्ध वैष्णव है उनके पास सिद्धियां हैं, वो एक ही जगह पे अनेकों जगह रह सकते हैं। जैसे हमारे नंद बाबा एक ही वक्त में गोलोक वृंदावन में नंद बाबा के रूप में है, द्वारका में वैकुंठ में श्री नंद के रूप में है, भौतिक जगत में एक ब्रह्मांड में वसु के रूप में है, एक ब्रह्मांड में दशरथ महाराज के रूप में, एक ब्रह्मांड में वसुदेव के रूप में, एक ब्रह्मांड में कश्यप मुनि है क्या, हमारे वामन देव जी के पिता, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो कश्यप मुनि के रूप में, और एक ब्रह्मांड में नंद बाबा के रूप में। एक ही नंद बाबा एक ही वक्त में इतने सारे जगह पे हैं, कैसे? उनके पास सिद्धियां हैं, सारे आत्मा के अंदर सिद्धियां हैं। तो हमें सिद्धियों के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, जस्ट आत्म रियलाइज कर लो, आपके पास सारे सिद्धियां हैं ऑलरेडी, आपके अंदर सारे सिद्धियां इंस्टॉल्ड है। इस तरीके से जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो वहां पर भी है योग निद्रा में, और यहाँ पर वो आत्मा के रूप में एक्सपांड करते हैं और उनकी चेतना यहाँ पर है। इस वजह से वो श्रील प्रभुपाद रो रहे हैं कि मुझे अपने से दूर मत करो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब बोल रहे हैं आप मेरे सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी सेवा भौतिक जगत में है। तो श्रील प्रभुपाद जी इज इन बोथ गोलोक वृंदावन एंड भौतिक जगत, लेकिन गोलोक वृंदावन में वो एक्टिवेट मोड में नहीं है,
यहाँ पर वो एक्टिवेट मोड में है, और कभी जब भी कृष्ण को बहुत विरह अनुभव होती है तब वो उनको उठा देते हैं, उठ जाओ, और उसी उठाने को एक्सटेसी बोला जाता है। एक्सटेसी भी हमारे हाथ में नहीं है, आप कितना भी उन्नत भक्ति कर लो, एक्सटेसी आपके हाथ में नहीं है। कि एक्सटेसी तभी आती है व्यक्ति को जब वो गोलोक वृंदावन में उसको कृष्ण उठाते हैं, उठ जाओ जीवात्मा, तब व्यक्ति, मानिए स्पेशली आचार्य की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे नहीं, आचार्य की बात हो रही है। तो आचार्य को जब उठाया जाता है गोलोक वृंदावन में, आचार्य यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक्सटेसी में और बेहोश हो जाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धार्थ महाराज, जब भक्ति सिद्धार्थ महाराज को दीक्षा हुई तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज 2-3 दिन तक कांटों में पड़े हुए मिले, झाड़ियों में, कांटों में नहीं, कांटों की झाड़ियों में पड़े हुए मिले। इतने दिन तक बिना खाए पिए एक्सटेसी में पड़े हुए थे। इसका मतलब क्या है, उस समय वो चले गए थे गोलोक वृंदावन में, वहां पर एक्टिवेट हो गए थे वो। तो मैं गोपाल चंपू के बातों को काफी लॉजिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक्टिवेट हो गए ऐसा बात कर रहा हूँ। वहां पर सक्रिय हो गए शब्द है, लेकिन उसका मतलब यही होता है, ठीक है। सो आई होप आपको बात समझ में आई है कि मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्या इस लेक्चर को, या इजी था आपको समझने के लिए? इजी, शायद इजी नहीं था, शायद मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखो भाई, वो बुक ही ऐसा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बुक है वो एक्चुअली। 10,000 पेजेस है बुक में, कैन यू इमेजिन? जीव गोस्वामी प्रभुपाद आप क्या थे, 10,000 पेजेस वाला बुक गोपाल चंपू, उसमें से 2-3 पेज पढ़ करके मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या ही हो सकती है। शायद मैंने गोपाल चंपा में जो बोला गया है उसको एज इट इज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया तो है, ट्राई करने की कोशिश की है। शायद मैंने परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आप चाहे तो गोपाल चंपा पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ो। उसके बाद जब गोपाल चंपा पढ़ोगे यू विल गेट न्यू नॉलेज अबाउट गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में हम कैसे हैं, कैसे रहते हैं, एंड दैट इज माइंड ब्लोइंग नॉलेज। जितना आप महान आचार्यों के किताब को पढ़ोगे, आप हर मोमेंट शॉक में रहोगे, अरे क्या पढ़ रहा हूँ मैं। जब मैं हमारे सनातन गोस्वामी पाद जी की जब बृहद भागवतामृत पढ़ रहा था, मैं हर मोमेंट में शॉकिंग था, क्या हो रहा है ये गोलोक वृंदावन में, मतलब लेजेंडरी, चलिए लेजेंडरी। तो वो इतने ऊपर की बुक है कि हम उनको समझ भी नहीं सकते, और हम शायद अपराध कर दें कि भाई क्या हो रहा है गोलोक वृंदावन में इस तरीके से। लेकिन इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम तत्वों को समझ लें। एक बार तत्वों को समझ में आ जाए तब हम लीलाओं में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकते हैं कृष्ण कृपा से, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई है। इंद्रला माता जी, आपको तो दिमाग के ऊपर से चला गया होगा। इंद्रला माता जी का अगर दिमाग के ऊपर चला गया तो मुझे तो होप ही नहीं है कि ग्रुप के किसी व्यक्ति को समझ में आया है, एक्सेप्ट निकेत प्रभु एंड शिव मोहन प्रभु, ठीक है। बाकी मुझे तो लगता नहीं है कि कोई समझ सके इस ऑडियो को, तो मेरे प्रयत्न वेस्ट हो गए, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। हरे